नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सत्यम स्टेनो क्लासेस सूरतगढ़ से। तो देखिए भाई, जैसा कि मैंने आप सभी को कहा था कि आप पोस्ट डाली गई थी अपने द्वारा कि कोई भी किसी भी विद्यार्थी के कोई भी प्रॉब्लम आए वो आके कमेंट बॉक्स में आके अपनी प्रॉब्लम है वो बता सकते हैं। और काफी सारे विद्यार्थियों के जो प्रॉब्लम्स है वो आई हैं, उन्होंने कमेंट करके पूछा है। चलिए आज वीडियो उसी पे ही रहेगी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि शुक्रवार को आपकी जो आज की डेट में जो वीडियो है वो अपलोड कर दी जाएगी। जिस किसी के भी प्रॉब्लम आए वो वीडियो कमेंट बॉक्स में आके बता सकते हैं, मैं उनका सॉल्यूशन आपको जरूर बताऊंगा। तो चलिए आज उन सभी विद्यार्थियों के बारे में बात करते हैं जिन जिनके जो जो प्रॉब्लम आई है उनको सॉल्व करते हैं। चलिए भाई वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए भाई, बात कर लेते हैं। देखिए भाई, ये देखिए विनू शर्मा का जो कमेंट आया है, उन्होंने पूछा है कि सर कोर्ट में सिलेक्शन कैसे होता है, पूरी स्ट्रेटजी बताएं। तो देखिए भी विनू जी, अगर आपको कोर्ट में सिलेक्शन लेना है तो आपकी तैयारी कम से कम 1.5 साल की होनी चाहिए, स्टेनो प्लस टाइपिंग। देखिए भी इसमें मेरिट है वो बहुत ज्यादा जाती है, इसलिए आपकी जो स्टेनो और टाइपिंग दोनों परफेक्ट होनी चाहिए, तभी आपकी जो स्टेनो में सिलेक्शन वो कोर्ट के अंदर आप लग सकते हो। उसमें देखिए भी आपकी जो टाइपिंग स्पीड है वो कम से कम 70 प्लस, हिंदी या इंग्लिश कोई भी हो, 70 प्लस की आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। और ये 70 प्लस की टाइपिंग स्पीड आने में कम से कम आपके साल 1.5 साल आराम से लग जाता है। और जो स्टेनो है, स्टेनो में आपकी गलतियां बहुत ही कम आनी चाहिए, 20% के अंदर, 20 गलतियों के अंदर आनी चाहिए। इसमें 5% का जो मार्जिन रहता है, तो इसके अंदर आपको 400 जो एग्जाम होता है 420 वर्ड आपको लिखाए जाते हैं, 6 मिनट की डिक्टेशन होती है। इसके अंदर आपको गलतियां हैं वो 20 के अंदर अंदर लानी होगी, तभी आपका सिलेक्शन है वो हो पाएगा। और आपकी टाइपिंग स्पीड इसके अंदर 70 प्लस होगी, तभी जाके आपका इसमें सिलेक्शन है वो हो सकता है। ओके भाई, तो इसमें मेरिट है वो बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा जाती है। आपका सिलेक्शन करवाएगा, आपकी टाइपिंग और स्टेनो दोनों परफेक्ट होगी तभी। और परफेक्ट बनाने के लिए कम से कम आपको 1.5 साल की तैयारी चाहिए। ओके चलिए भाई आगे बात करते हैं। आगे एस यादव जी ने पूछा है कि सर जैन लिपि में स्पीड कितने तक पहुंच सकती है। तो देखिए भाई यादव जी, इसमें जैन लिपि में का कोई ऐसा रोल नहीं है। आप कोई भी लिपि करो, जितनी लिपि दूसरी लिपि में आपकी जितनी स्पीड बन सकती है उतनी ही इस लिपि के अंदर भी आपकी स्पीड है वो बन सकती है। चाहे आप जैन लिपि करो, चाहे आप ऋषि करो, चाहे आप आगम करो, चाहे आप सिंह करो, चाहे आप मानक करो, चाहे कोई भी लिपि आप करो, लेकिन स्पीड उतनी ही बनेगी जितनी आपने दूसरी लिपि में या किसी और लिपि में बनती है। जितनी आप उसमें बना सकते हो इतनी ही आप जैन लिपि के अंदर भी आप स्पीड बना सकते हो। डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप कितनी प्रैक्टिस करते हो, कितना टाइम देते हो, सारा कुछ माजरा रहेगा वो आपकी प्रैक्टिस पे रहेगा। आप जितनी मर्जी चाहो आप इसके अंदर स्पीड बना सकते हो, जितनी दूसरी लिपि में बनती है उतनी ही इसके अंदर भी आप अपनी स्पीड है वो बना सकते हो। चलिए भाई ओके, चलिए आगे बात करते हैं। आगे नाम नहीं दे रखा है यूजर जी ने पूछा कि सर जी न्यू बैच कब से स्टार्ट करोगे। तो देखिए भाई, न्यू बैच स्टार्ट ही रहता है, आप जब मर्जी आओ। ऑफलाइन बैच में आप स्टार्ट ही रहता है, जब मर्जी आके आप अपना ज्वाइन कर सकते हैं। और ऑनलाइन का जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है वो 1 जून से स्टार्ट हो जाएगी। आप किसकी बात कर रहे हो, ऑनलाइन या ऑफलाइन की? तो मैंने आपको दोनों का बता दिया है कि ऑफलाइन बैच है वो हमेशा स्टार्ट रहता है, आप जब मर्जी आके ज्वाइन कर सकते हैं। और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, जो डिक्टेशन लिखते हैं उन सभी के लिए जो टेस्ट सीरीज है वो स्टार्ट की है वो 1 जून से स्टार्ट हो जाएगी। ओके चलिए आगे बात करते हैं। आगे ललित कुमार जी ने पूछा है कि सर जी रिटन का कोई ऑफलाइन कोचिंग बताओ। तो देखिए सर, जहां पे मैं रहता हूं सूरतगढ़ में, वहां पे तो अपने रिटन का पर्सनली अलग से बैच स्टेनोग्राफर के लिए कोई ऑफलाइन बैच नहीं है। यहाँ पे आपको अगर कोचिंग करना है तो अलग अलग जगह जाना पड़ेगा, इंग्लिश की कहीं पे, साइंस की कहीं पे। तो यहाँ पे तो ऑफलाइन का कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है जहां पे आपको अलग से RSMSB स्टेनोग्राफर की तैयारी करवा सकें। ओके भाई, चलिए भाई आगे बात करते हैं। आगे वर्मा जी ने पूछा कि सर हाउ मच रिटन एग्जाम पर मिनट स्पीड रिक्वायर्ड इन कंप्यूटर। देखिए भाई, आपका क्वेश्चन थोड़ा समझ से बाहर है, आप पूछना क्या चाहते हो। तो देखिए भाई, रिटन एग्जाम के अंदर तो आपको मैं दोनों का बता देता हूं कि स्पीड का रिटन एग्जाम में कोई मैटर नहीं रहता। रिटन एग्जाम में आपको समय दिया जाता है
3-3 घंटे यानी कि 2 पारियां आपकी रहती है रिटर्न एग्जाम के अंदर। हिंदी इंग्लिश की अलग, जीके साइंस की अलग रहती है। उसमें आपको प्रत्येक पारी में 3-3 घंटे दिए जाएंगे, यानी कि टोटल आपको 6 घंटे मिलेंगे रिटर्न एग्जाम में। और आगे स्टेनो में आपको मिलेंगे 70 मिनट, 10 मिनट की डिक्टेशन होगी, 1000 वर्ड वहां पे लिखाएंगे। उस 1000 वर्ड को ट्रांसलेट करने के लिए आपको दिए जाएंगे 70 मिनट कंप्यूटर में टाइप करने के लिए। अब किस चीज की आप बात कर रहे हो उसके बारे में आप देख सकते हैं, मैंने दोनों के बारे में बता दिया है। चलिए आगे बात करते हैं। आगे एक और किसी यूजर नाम नहीं लिख रखा है। सर प्लीज ये बताएं कि स्टेनो की टाइपिंग में क्या कोमा और डॉट या बिंदी नहीं लगाने पर भी नंबर कट जाते हैं क्या, प्लीज बताएं। तो देखिए सर यहाँ पे भी आपके जो कोमा और बिंदी नहीं लगाएंगे तो वर्ड ऑब्वियसली आपके कटेंगे। हाफ गलतियां हैं वो लगभग आपकी काउंट होगी। और कोमा अगर बिंदी तो अवश्य लगानी ही पड़ेगी, अगर बिंदी नहीं लगाएंगे तो आपका जो सेंटेंस है वो नहीं बन पाएगा। इसलिए कोमा और बिंदी के जो गलतियां हैं वो आपकी कट होती है, वो हाफ गलतियां आपकी जो काउंट होगी। ओके भाई, चलिए आगे बात करते हैं। आगे बिंटू जोशी ने पूछा है कि सर मैंने अपना बेसिक क्लियर कर लिया है। ओके, बहुत अच्छी बात है सर। और मैं अब 70 WPM की स्पीड लिख लेता हूं, यह भी बहुत अच्छी बात है। तो अब मैं क्या करूं कि मेरी स्पीड 110 पहुंच जाए, और ये कितने दिन में हो सकता है। तो देखिए सर बिंटू जी, ये आपकी जो स्पीड है वो दिनों में नहीं, कम से कम आपके महीने लगेंगे। और महीने कम से कम आपके 4 या 5 महीने लग सकते हैं, इससे ज्यादा भी लग सकता है, डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस के ऊपर। आपकी अगर अभी 70 की स्पीड है तो आप कोशिश कीजिए हफ्ते 2 हफ्ते में धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी स्पीड को इंक्रीज करने की, धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी स्पीड बढ़ाइए, इससे आपकी स्पीड बढ़ेगी। ज्यादा से ज्यादा सब चिन्ह यूज कीजिए, छोटे लिखिए, इससे आपकी स्पीड जल्दी बढ़ेगी। आउटलाइन पे, सब चिन्हों पे, वर्डों की बनावट पे, इन पे ध्यान दीजिए। ओके, ऐसे आपकी स्पीड है वो 4-5 महीने के अंदर आपकी बढ़ जाएगी। 70 से 110 तक जाने में कम से कम 5-6 महीने आराम से लग सकते हैं। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। आगे हर्ष कुमार जी ने कहा है कि बेस्ट कोचिंग इन सूरतगढ़। थैंक यू सो मच हर्ष कुमार जी। चलिए आगे बात करते हैं। प्राची शयंकी, प्राची जी ने पूछा है कि सर मैं स्टेनो में लिख लेता हूं मगर पढ़ नहीं पाता। यहाँ पे पढ़ नहीं पाता, लिखे हुए को पढ़ा कैसे जाता है और लाइन के हिसाब से ही मात्राओं को पढ़ा जाता है क्या। देखिए भाई, इसके बारे में अपने बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैं बता देता हूं कि इसके बारे में कल ही अपनों ने वीडियो डाली है, उस वीडियो को आप जाके जरूर देखें, उसमें आपके बहुत सारे डाउट है वो क्लियर होंगे। यहाँ पे अगर आपने पूछा तो यहाँ पे भी आपको बता देता हूं कि अगर आप पढ़ नहीं पाते हो तो आपको करना क्या है। देखिए कंटिन्यू आप एक डिक्टेशन को 10 बार लिखते हो तो 10 बार उसी डिक्टेशन को पढ़ा कीजिए। जितनी बार एक डिक्टेशन को लिखते हो उतनी बार ही आप उसको पढ़ा कीजिए, और लाइनों के हिसाब से वर्डों को बनाने की कोशिश कीजिए, सेंटेंस के अनुसार वर्डों को बनाने की कोशिश कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा मात्राएं यूज कीजिए, उससे आपके पढ़ने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। करना क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा मात्राएं यूज करनी है, सेंटेंस के हिसाब से वर्ड को बनाने की कोशिश कीजिएगा, छोटे लिखिएगा, वर्डों की बनावट पे अच्छा ध्यान दीजिएगा, और जितनी बार आप डिक्टेशन लिखते हैं उतनी बार ही आप उस डिक्टेशन को पढ़ा कीजिएगा। तभी आप जो है 1 महीने या 1.5 महीने के अंदर आप अच्छे तरीके से आपका फ्लो बन जाएगा और आप आसानी से पढ़ना स्टार्ट कर दोगे। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। आगे द्रौपदी जी ने पूछा है कि सर जैन लिपि की कौन सी बुक बेस्ट होती है। तो द्रौपदी जी, यहाँ पे तो कोई बुक अवेलेबल नहीं है, ना ही जैन लिपि की कोई बुक आती है। ओके भाई, चलिए आगे बात करते हैं। आगे सपना जी ने पूछा है कि सर आपकी YouTube वाली क्लासेस इनफ है ना, उन क्लास से ही तैयारी कर रही हूं मैं, प्लीज बताएं सर। तो देखिए भाई, इनफ तो कुछ भी नहीं होता स्टेनो में, जब तक आप जॉब नहीं लग जाते तब तक आप स्टेनो अच्छे तरीके से करते जाइए। अगर आपने पूछा कि वो क्लासेस इनफ है क्या, तो इनफ का बात यह है कि वहां तक अगर आप सारी क्लासेस जैसा आपको बताया गया है उसी अनुसार आप करोगे तो आपको बहुत सारा फायदा मिलेगा। और जितने सारी क्लासेस कंप्लीट करने के बाद में, उसके बाद में आप जो है वो डिक्टेशन न्यूज़पेपर की स्टार्ट कर सकते हैं। और न्यूज़पेपर की डिक्टेशन को आप 80 या 80 से नहीं लिखा जाता है तो उससे थोड़ा और पीछे जाके 70 के आसपास भी स्टार्ट कर सकते हो। सीन मैटर और सब चिन्हों पे खास तौर से सारे सब चिन्ह लगने चाहिए। और ज्यादा बेटर तो देखिए ऑफलाइन से ज्यादा बेटर रहता है कि आसपास में कहीं भी अगर ऑफलाइन बैचेस चल रहे हैं तो वहां पे जाके अपनी क्लास है वो आप स्टार्ट कर सकते हैं, उससे आपको बहुत सारा फायदा मिलता है। ऑनलाइन से ज्यादा बेटर ऑफलाइन क्लासेस रहती है, कहीं पे भी
और अपनी जो सारी क्लासेस जैसा बताया गया उसी अनुसार चलोगे तो फायदा मिलेगा। उसके बाद में आप जो न्यूज़पेपर है वो भी आप 70 की स्पीड से सीन मैटर आप स्टार्ट कर सकते हैं। ओके भाई, चलिए आगे बात करते हैं। आगे प्रेम कुमार जी ने 2-3 क्वेश्चन किए हैं, उन सभी के बारे में अपने बात करते हैं। कि फर्स्ट क्वेश्चन उनका कि सर जी पेपर में स्टेनो पेंसिल से लिखनी होगी या पेन से। तो देखिए प्रेम कुमार जी, आप चाहे पेन से लिखना, चाहे पेंसिल से लिखना, चाहे आप मार्कर से लिखना, चाहे किसी और से लिखना, एग्जाम में आपसे कोई नहीं पूछेगा कि आप पेन से लिख रहे हो या पेंसिल से लिख रहे हो, या फिर आपको पेंसिल से ही लिखना है या पेन से ही लिखना है। ऐसा कोई भी रोल नहीं है। आप कोई भी पेन से भी लिख सकते हो, आप पेंसिल से लिख सकते हो, लेकिन मैं अपनी तरफ से राय दूंगा कि आप जब कभी भी लिखो तो स्टेनो की पेंसिल है उसी को ही यूज करना। स्टेनो की पेंसिल बनी इसीलिए कि आप उससे स्टेनो लिख सकें, तो आप जो है पेंसिल का ज्यादा से ज्यादा यूज करना, पेन का ना करके। ओके, चलिए भाई आगे बात करते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन इन्हीं का है कि सर 20% का क्या माजरा है, 20% से ऊपर अगर गलती हुई तो सीधा बाहर कर देंगे क्या। तो प्रेम कुमार जी, जी बिल्कुल आपको सीधा बाहर कर देंगे। अगर आपने 200 गलतियों से प्लस आपने गलतियां की तो वहां पे आपको सीधा आपको बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है भाई, तो आपकी जो गलतियां हैं वो 20 के अंदर ही, 200 के अंदर ही गलतियां आपकी रहनी चाहिए। उससे आपकी जो क्वालिफाई है वो आप आसानी से कर जाओगे। अगर आपके 200 से अंदर ही, तो अगर 200 प्लस हुई तो आप क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। पिछली बार 360 वर्ड थे क्वालिफाई करने के बाद, उसके आपके नंबर जुड़ते थे, लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं है। 200 प्लस गलतियां हुई तो आप सीधा वहां से फेल हो जाओगे। ठीक है भाई, चलिए आगे बात करते हैं। आगे इन्होंने लिखा कि 1 जून से जो आप टेस्ट सीरीज शुरू करेंगे वो भी लेनी है डिक्टेशन वाली, वो ऐप पर मिलेगी या यूट्यूब पे। तो सर उसके बारे में बात कर लेते हैं कि 1 जून से अपने जो टेस्ट सीरीज है अधीनस्थ बोर्ड के लिए, RSM SSB स्टेनोग्राफर के लिए, वो 1 जून से स्टार्ट हो जाएगी। वो आपको मिलेगी वेबसाइट के जरिए। गूगल पे जाइए आप, वहां पे आप satyamsteno.com लिखिए, उसके बाद में आपके सामने होम पेज खुलेगा, वहां से IM न्यू का ऑप्शन आएगा, वहां से IM न्यू पे जाके आप अपना रजिस्ट्रेशन है वो कर सकते हैं। वहां से रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आप साइन अप करके उसके बाद में जो आप ईमेल आईडी और जो पासवर्ड डालोगे उससे लॉगिन करोगे तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो हो जाएगा, और वहां से आप अपनी टेस्ट सीरीज है वो आप स्टार्ट कर सकते हैं। ओके भाई, तो वो मिलेगी आपको वेबसाइट्स के माध्यम से। चलिए आगे बात करते हैं। आगे स्नेहा जी ने पूछा कि सर विद्वान और विद्वान में कौन सा सही है। तो विद्वान, सेकंड वाला विद्वान है वो सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। तो चलिए भी आज अपने सारे जो भी क्वेश्चन थे उन सब के बारे में बात कर ली है। आशा करता हूं सभी को बहुत सारी हेल्प मिलेगी। और जाने से पहले विद्यार्थियों प्लीज वीडियो को लाइक करना ना भूलें, इससे मोटिवेशनल मिलता रहता है। तो जाने से पहले वीडियो को सभी विद्यार्थी लाइक अवश्य करके जाएं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, एंड ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं